बोलो कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण भगवान कहते हैं कि संबंध उसी से जुड़ता है जिससे पिछले जन्मों में कोई रिश्ता होता है। वह दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको समझता है, कोई किसी को नहीं जानता है। कृष्ण भगवान ने बड़ी अच्छी चेतावनी दी और कहा, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज रोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख कर गगन मुझे तय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है सकाल सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिध बंध को घर मुझे, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो गृह नक्षत्र निकर, सब है ये मेरे सुख के अंदर है। जब हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोट सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोट विश्व ब्रह्मा महेश, सतकोट विष्णु जलपति गणेश। सतकोट रुद्र सतकोट गल, सतकोट दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कहते हैं ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। भेजे में जो घुसा वही शैतान बुरा है। जो हमने हिंदू मुसलमान अपना लिया कि हिंदू है, मुसलमान है, कुरान है, जो हमारे दिमाग में शैतान है वो बुरा है। सब एक ही है, गीता भागवत पुराण भगवान अल्लाह एक ही है, लेकिन हमारे दिमाग का शैतान ही केवल खराब है। जो हमारे दिमाग में जो शैतानी जब करते हैं ये है, बाकी तो हम प्रभु ने सब एक जैसा ही बनाया है। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जानकर ज्ञानी विवेक मनुष्य संसार जन्म मरण बंधन से काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में बंध सकता है। किन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने में बंधा लिया था, उसी प्रकार देखो भगवान ने किस प्रकार हनुमंत जी ने बंधा लिया था। तो कहते हैं कि उन्होंने क्यों बंधा लिया, कहते नहीं ये हमको नहीं बांध सकते, नहीं कहते भगवान सब कहीं षड्यंत्र है, एक जैसे हैं, लेकिन केवल हमारे देखने की नज़रिया अलग है, हमारे देखने का विचार अलग है। हम देखते नहीं हैं ध्यान से कि हम ईश्वर को कैसे समझे, केवल हमारे समझने की नज़रिया फ़र्क है, भगवान में कोई फ़र्क नहीं है। कहते हैं गोपियों के कृष्ण, देखिए 5 कृष्ण की अन्य भक्त सखियाँ थीं, 5 गोपियाँ सखियाँ थीं। एक दिन वन में बैठी फूलों में माला गूंथ रही थी और प्रसन्नचित होकर श्री कृष्ण की बातें किए जा रही थी। तभी उधर से एक साधु आ निकले। साधु को रोककर उन बालाओं ने कहा, महात्मन हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण वन में कहीं खो गए हैं, आपने उन्हें देखा है तो बता दीजिए। इस साधु ने कहा, अरे पगलियों, कहीं श्री कृष्ण ऐसे मिलते हैं? उनके लिए घोर तप करना चाहिए। वे राजेश्वर हैं, रुष्ट होते हैं तो दंड देते हैं और प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार। तो सखियों ने क्या किया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया, महात्मन आपके कृष्ण कोई और होंगे, हमारे कृष्ण तो राजेश्वर नहीं है, वे तो हमारे प्राणपति हैं, वे हमें पुरस्कार क्या देते, उनके कोष की कुंजी तो हमारे पास रहती है, दंड तो वे कभी नहीं देते ही नहीं है। यदि हम कभी
कुपथ्य कर ले तो वे कड़वी दवा पिलाए तो ये तो दंड नहीं है, प्रेम है। साधु भी उनकी बात सुनकर मस्त हो गए। सभी गोपियां भी कृष्ण को याद करके नाचने लगी। साथ ही साधु भी तन्मय होकर नाचने लगा। सारा वातावरण कृष्णमय हो गया। सभी कृष्ण को पूछी, ऐसे कहने पर गोपी नाचने लगे, सारा वातावरण ही कृष्णमय हो गया। तो कहे कृष्ण तो किसी को वो नहीं करते ना, तो कृष्ण की सखियों ने ऐसे उसको कहा। साधु भी उसी में रंगे, रंगत की संगत। एक बार गोपियों ने बांसुरी से पूछा, री बांसुरी तू कृष्ण के होठों में कैसे चिपक गई? बांसुरी ने कहा, क्या बताऊं बहना, मैं तो बांसों की धुंध में चुपचाप कृष्ण कृष्ण रटा करती थी। एक दिन उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। बस फिर क्या था, पहले तो उस छलिए ने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया, फिर मुझे काटा छाटा। पीड़ा तो बहुत हो रही थी, परंतु मैं कृष्ण कृष्ण कहती रही। फिर भी मन न भरा तो मेरे अंदर जो भी था वो सब बाहर फेंका, और तब भी मैं प्रेम दीवानी कृष्ण कृष्ण कहती रही। तब उस चितचोर ने मेरे अंग को छेद छेद कर दिए, सुराख कर दिए, और मैं पागल तब भी कृष्ण कृष्ण कहती रही। अंत में कृष्ण ने कहा, तू जीती मैं हारा, अब तू सदा मेरे होठों पर विराजमान रहेगी। इस तरह से मैं उसके होठों पर विराजमान हूँ। ऐसे ही एक बार प्यारी लाडली श्री राधा ने अपने श्याम सुंदर से बोली, प्यारे आज हमारे मन में आपकी मुरली बजाने की इच्छा हो रही है। श्री कृष्ण से बोली कि आज हमारी आपकी मुरली बजाने की इच्छा। श्याम सुंदर बोले, प्यारी जू ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। राधा रानी जी बोली, क्यों, क्या मुझे बजाना नहीं आता है? श्याम सुंदर, नहीं नहीं प्यारी जू, आप तो 64 गुणों से भरपूर हैं, पर ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। राधा रानी श्याम सुंदर से मुरली लेकर बजाने लगी। उसमें हवा भरी, पर वो नहीं बज रही। तो राधा रानी बोली, प्यारे अवश्य तुम कोई जादूगरी कर रहे हो। इतने में ललिता सखी आ गई। ललिता जू ने कहा, हे स्वामी जू, ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। श्री राधा रानी बोली, ललिता तू भी ये श्याम सुंदर से मिली हुई है। ललिता जी बोली, प्यारी जू आप इस मुरली में क्या नाम पढ़ रही हो? राधा जी बोली, कृष्ण नाम। कृष्ण कृष्ण। लता जी बोली, तभी तो प्यारी जी ये मुरली कृष्ण नाम से नहीं बचेगी, ये केवल आपके नाम की अनन्य है। श्याम सुंदर इस पर आपके नाम का गुणगान करते हैं, आप राधे नाम बजाइए तब ये बजेगी। तब श्री राधा जी ने राधे राधे बोला तो मुरली पड़ने लगी। तो कहती, प्यारी राधा रानी ललिता जी ने आपको बताया, और उनके कंठ से मुरली बजने लगी। कहते, इस पे तो राधा का ही अधिकार है, मेरी मुरली पे तो राधा का ही अधिकार है। एक सज्जन ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन किसी को भोजन कराकर पारण करना था, पर कोई मिला नहीं। वर्षा हो रही थी। ढूंढते ढूंढते आखिर एक बूढ़े साधु मिल गए। उनको भोजन के लिए घर बुलाया। उनको बैठाकर उनके सामने भोजन की पत्तल परोसी तो वे साधु चट खाने लगे। उस सज्जन ने कहा कि महाराज, आपको भगवान को भोग तो लगाया ही नहीं। उस साधु बोला, भगवान क्या होता, तुम तो मूर्ख हो, समझते नहीं हो। ये सुनते ही उस सज्जन ने पत्तल खींच ली और बोले कि भगवान कुछ नहीं होता तो तुम कौन होते हो? हम भगवान के नाते ही तो तुमको भोजन कराते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मेरी निंदा करते करते ये साधु बूढ़ा हो गया है, पर आप अभी तक इसको भोजन नहीं दे रहे। तू एक समय भी भोजन नहीं दे सकता। और मेरा भक्त कहता है, अगर मैं भोजन ना दूँ तो ये कितने दिन जिएगा? आकाशवाणी सुनकर उसको बड़ी शर्म आ गई और उसने उस वृद्ध को भोजन कराया। कहते हैं कि जब हम किसी को भोजन देते हैं
तो भगवान ही तो भोजन करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम पहले उसको भोग लगा दें फिर हम भोजन दें। तो जो भोजन ग्रहण कर रहा है वो भोजन करने वाला भी तो भगवान ही है। कहते भगवान का अन्य भक्त होना चाहिए। एक थे राम जी, उनका नाम ही था। वे बिहार के राम जी महाराज बड़े महात्मा हुए। वे दूल्हा राम के उपासक थे। जहाँ कोई बारात देखते उन्होंने दूल्हे को देख लेते तो छाता लेकर दौड़ते, दूल्हे के ऊपर छाता लगाकर उसके पीछे पीछे चलते। वे राम के विवाह के आगे की रामायण नहीं पढ़ते। वे कहते कि मैं राम का वनवास इत्यादि नहीं देखना चाहता, मैं तो राम को राजमहल में ही देखना चाहता, उसके आगे राम से मेरा मतलब नहीं है, ये अन्य राम का भक्त है। कितने भक्त कहते वो राम को उन्हीं रूप में देना, ये राम के अन्य भक्त हुए। भगवान कहते हैं हमें कर्मों का फल तो सभी को मिलता है। एक बार की बात है, देवश्री नारद और ऋषि अंगारा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी एक मिठाई की दुकान पर नजर पड़ी। दुकान के नज़दीक ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहाँ से चला जाता। ये दृश्य देखकर देव ऋषि को हंसी आ गई। देव श्री अंगारा ने उसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ईश्वर, ये दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में कुत्ता बनकर पैदा हुआ, और ये दुकान मालिक उसी का पुत्र है। देखो, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे झूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्म का फल से खेल को देखकर मुझे हंसी आ रही है। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य जरूर मिलता है, बेशक इसलिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों ना करनी पड़े। इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। और ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ जो आज आया है उसे कल जाना है, इसलिए हमें ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। हमारा नहीं कोई, हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे तेरे बिना श्यामू, हमारा नहीं तेरे बिना श्यामू, हमारा नहीं रे सहारा, नहीं कोई रे तेरे बिना श्यामू, हमारा नहीं कोई रे। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, डूबन लगी नाव बचैया नहीं कोई रे, डूबन लगी बचैया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्यामू हमारा नहीं, तुमरे बिना श्यामू हमारा नहीं कोई रे। भाई बंद कुटुंब कबीले, बिगड़ी जो बात बनैया नहीं कोई रे, भाई बंद कुटुंब कबीले, बिगड़ी जो बात बनैया नहीं कोई रे, तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे, तुमरे बिना श्यामू हमारा नहीं। ए जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, ओ तेरे जैसा लाड़े लड़ैया नहीं कोई रे, तेरे जैसा प्यार करैया नहीं, तेरे बिना श्यामू हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्यामू हमारा नहीं कोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु,
बिन गुरु बिन ज्ञान सिखैया नहीं कोई रे, गुरु बिन ज्ञान सिखैया नहीं कोई रे, तुमरे बिना श्याम हमारा नहीं रे, गुरु बिना ज्ञान हमारा नहीं रे। मैंने तुझ पर सब कुछ वारा, मैंने तुझ पर सब कुछ वारा, तू मुझको प्राणों से प्यारा, तू मुझको प्राणों से प्यारा, तू मुझको प्राणों से प्यार, तेरे जैसा साथ निभैया नहीं कोई रे, तेरे जैसा निभैया नहीं कोई रे, तुम्हारे बिना श्याम हमारा नहीं रे। घर घर तेरा नाम जपाऊं, घर तेरा नाम जपाऊं, तेरी महिमा सबको सुनाऊं, तेरी महिमा सबको सुनाऊं, तेरे जैसा प्रेम दिखैया नहीं रे, तेरे जैसा प्रेम दिखैया नहीं रे, तुमरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं रे, सहारा नहीं कोई रे, तुमरे बिना श्याम हमारा कोई रे, तुम जैसा दातर पाऊँ, तुम जैसा आता ना पाऊँ, तुम जैसा दाता ना पाऊँ, तुमको छोड़ मैं कहाँ को जाऊँ, तुमको छोड़ मैं कहाँ को जाऊँ, तुम्हारे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तुम्हारे बिना श्याम हमारा नहीं रे, सहारा नहीं कोई रे, तुम्हारे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। जय कृष्ण।